हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बजट 2024 के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2024 को बजट जारी किया गया है। इसमें दोस्तों किस विभाग के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और क्या क्या घोषणाएं की गई है, उन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों, बजट 2024 जो जारी किया गया है वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स में बजट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में कौन सा बजट पेश किया? दोस्तों, एक है अंतरिम बजट। दोस्तों, जो 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, वो अंतरिम बजट पेश किया गया। दोस्तों, ये पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस भी नई सरकार का गठन होगा उसके बाद नई सरकार के द्वारा पूर्ण बजट लाया जाएगा। इसमें दोस्तों अंतरिम बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं उन सभी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। वोट ऑन अकाउंट किसे कहा जाता है? दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है अंतरिम बजट को। दोस्तों, अंतरिम बजट को पारंपरिक रूप से वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है क्योंकि यह विशिष्ट व्यय करने के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जो नई सरकार के सत्ता में आने तक आवश्यक है। दोस्तों, अंतरिम बजट में इसमें नई सरकार के गठन तक का इसमें बजट पेश किया जाता है। उसी के अनुमानित कि नई सरकार के गठन तक कितना इसमें आय व्यय होगा, उन सभी का बजट पेश किया जाता है, इसलिए इसको अंतरिम बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो भारत का केंद्रीय बजट होता है, यूनियन बजट, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दोस्तों, पूरे वर्ष का जो लेखा उसमें लेखा जोखा होता है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 2024-25 का बजट किसने पेश किया? दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया 2024-25 का अंतरिम बजट, वो पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 में अपना कौन सा बजट पेश किया गया? इसमें दोस्तों इनका छठा बजट था। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के द्वारा ये छठा बजट पेश किया गया। इन्होंने 5 पूर्णकालिक बजट पेश किए हैं और एक अंतरिम बजट पेश किया जो वर्तमान का बजट है। निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। इससे पहले इन्होंने 5 पूर्ण बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निर्मला सीतारमण कौन सी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला? दोस्तों, निर्मला सीतारमण ऐसी दूसरी वित्त मंत्री हैं जिनके द्वारा 6 बजट पेश किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले मोरारजी देसाई ने इससे 6 से ज़्यादा बजट पेश किए हैं, उनके द्वारा कुल 10 बजट पेश किए गए थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बजट पेश किए। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 का विषय क्या है, इसकी थीम? दोस्तों, जो अभी अंतरिम बजट पेश किया गया मोदी सरकार के द्वारा, उसका जो विषय था वो था विकसित भारत बजट 2024। दोस्तों, विकसित भारत बजट 2024 के नाम से अंतरिम बजट पेश किया गया। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? इसमें दोस्तों जो बजट पेश किया गया वो किया गया 47,65,768 करोड़ रुपए का। इसमें दोस्तों अंतरिम बजट में अब तक का सर्वाधिक अनुमानित व्यय है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम बजट 2024-25 में आय का अनुमान कितना रखा गया है? दोस्तों, जो अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें आय का अनुमान लगाया गया है 31 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार ने 2024 के अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को कितने फीसदी लाने का लक्ष्य रखा है? इसमें दोस्तों सरकार के द्वारा 5.1% इसको लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? इसमें दोस्तों जो कुल पूंजीगत व्यय है वो है 11,11,111 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, नए संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा बजट पेश किया? दोस्तों, ये पहला बजट था। दोस्तों, इससे पहले पुराने संसद भवन में बजट पेश किया गया था पिछले वर्ष। इस वर्ष भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया और इस वर्ष का जो पहला बजट पेश किया गया वो नए संसद भवन में पेश किया गया और ये नए संसद भवन का पहला बजट था। इस बार उन्होंने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 56 मिनट में भाषण समाप्त किया, जो उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण था। बजट के ऊपर उनका सबसे छोटा भाषण था। निर्मला सीतारमण जी ने अंग्रेजी में दिए अपने भाषण में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का जिक्र किया।
इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री ने 42 बार मोदी और टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, विकसित भारत बजट 2024 कितने स्तंभों पर आधारित था? दोस्तों जो 2024 का अंतरिम बजट था उसकी थीम थी विकसित भारत बजट। दोस्तों इसको विकसित भारत बजट के नाम से जाना गया। विकसित भारत बजट जो 2024 था वो कितने स्तंभों पर आधारित था? दोस्तों ये 4 स्तंभों पर आधारित था। इसमें 4 पर फोकस किया गया है। 4 इसके जो मुख्य विषय हैं उनमें दोस्तों गरीब, इसमें गरीबी, महिला और युवा, अन्नदाता, किसान, इन चारों पर फोकस किया गया है। ये इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं। इससे पहले जो 2023 का बजट पेश किया गया था उसमें दोस्तों 7 इसके मुख्य स्तंभ थे। उसमें 7 विषयों पर फोकस किया गया था, उसको सप्तऋषि नाम दिया गया था। इसमें दोस्तों इन चारों स्तंभ हैं जो इनमें चारों के कल्याण और आकांक्षाओं पर अंतरिम बजट 2024 में सबसे महत्वपूर्ण फोकस रखा गया। इसमें दोस्तों 2024 का जो बजट था अंतरिम बजट, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रत्यक्ष करों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में समान कर दरें बरकरार रखी जाएंगी। इनमें दोस्तों पिछले वर्ष जो कर दरें लागू की गई थी, जैसे 7 लाख रुपए तक के आय पर इसमें जो टैक्स छूट था उसी को आगे भी रखा गया है। इसमें दोस्तों कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वस्तु सेवा कर में बात करेंगे तो वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2024-25 में आयात शुल्क सहित समान सीमा शुल्क दरों को बरकरार रखा जाएगा। इसमें दोस्तों जो पिछली बार जो इसमें शुल्क थे, कर थे, उन्हीं को इसमें बरकरार रखा है। अमृत काल को कर्तव्य काल के रूप में बदलने की रणनीति, दोस्तों जो वित्त मंत्री ने भाषण दिया उसमें कहा गया कि सतत विकास और हरित क्रांति के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। इसमें सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों को अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग का समर्थन करके ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की योजना बना रही है। इन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसमें दोस्तों अंतरिम बजट 2024 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा SNLP योजना के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी। सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच स्टैंडर्ड कोच में बदला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें नैनो DAP के अनुप्रयोग को सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। जो अभी दोस्तों गुजरात में हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत के गृह मंत्री के द्वारा नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया गया था, अभी गुजरात के गांधीनगर में। इसमें दोस्तों नैनो DAP के बारे में भी इसमें जिक्र किया। इसके अलावा तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान रणनीति तैयार की जाएगी। और अनुसंधान एवं नवोन्वेषण पर 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाने की भी घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्योदय योजना के तहत छत पर सौर प्रणाली लगाने पर हर महीने कितने यूनिट बिजली निःशुल्क करने की घोषणा की गई? दोस्तों अंतरिम बजट में सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली इसमें फ्री देने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत छत पर सौर प्रणाली लगाने पर हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। नेक्स्ट, अंतरिम बजट 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने पर फोकस किया गया? दोस्तों ये किया गया लक्षद्वीप को। दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लक्षद्वीप की जो यात्रा की गई थी, उसके बाद लक्षद्वीप को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पोत संपर्क पर्यटन के बुनियादी ढांचे सुविधाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्री ने द्वीप समूह क्षेत्रों के विकास को कई प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 में सरकार द्वारा मालदीव की मदद को कितने फीसदी घटाया गया है? इसमें दोस्तों सरकार ने 22% मालदीव की मदद को घटाया है। इसमें 600 करोड़ रुपये उसके लिए जो बजट पेश किया है उसमें बजट को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 700 करोड़ से ज़्यादा का था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उसको जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने में उसको जोर दिया गया था। इसी के तहत मालदीव के मंत्रियों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की गई थी। इन्हीं टिप्पणियों के कारण भारत और मालदीव के संबंधों में कटुता आई थी। नेक्स्ट,
सरकार द्वारा कब तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, अंतरिम बजट में सरकार द्वारा 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण स्थापित करने का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। नेक्स्ट, तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बहाल करने और अनुकूलित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? दोस्तों, अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बहाल करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीली अर्थव्यवस्था योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी एक तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी दोस्तों जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षित रखने, आर्थिक विकास और बेहतर जीविका के लिए समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसे मौजूदा जो संसाधन है समुद्र में, जैसे मछली, ऑयल, खनिज, गैस, उसका इस्तेमाल करना ही जो है ब्लू इकोनॉमी के तहत आता है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने अमृतकाल के तहत कब तक के लिए नेट जीरो को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए सतत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला? दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है 2070 तक जो है नेट जीरो को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए सतत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दोस्तों, जो नेट जीरो है, नेट जीरो का अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उत्पादित उत्सर्जन की मात्रा और वायुमंडल से हटाए गए उत्सर्जन के बीच संतुलन हासिल करना। अर्थात कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना ही कार्बन खत्म करने की व्यवस्था भी करे। नेक्स्ट, पीएम गतिशक्ति के तहत सरकार द्वारा कितने आर्थिक रेल गलियारे शुरू करने का ऐलान किया गया है? दोस्तों, अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 3 रेल गलियारे कॉरिडोरों को शुरू करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, जो 3 है इसमें पहले में आएगा ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, और दूसरा बंदरगाहों कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। इसके तहत दोस्तों 2,55,393 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अंतरिम बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इसमें अंतरिम बजट में 20.5 हज़ार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कितनी आयु तक की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? इसमें दोस्तों 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को इसमें टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर दोस्तों कोशिकाओं की वृद्धि है जो गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होती है। दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला भाग होता है। अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के परिणामस्वरूप होता है जो यौन संपर्क के दौरान फैलता है। सर्वाइकल कैंसर दोस्तों सर्विक्स से शुरू होने वाला कैंसर है जिसको हिंदी में सर्विक्स को हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरिम बजट 2024 में उत्तराखंड को रेल संरचना के विकास हेतु कितना बजट आवंटन किया गया है? दोस्तों, इसमें उत्तराखंड को जो है रेल संरचना के विकास हेतु 5,120 करोड़ रुपये की आवंटन की घोषणा की गई है, और उत्तर प्रदेश को रेल परियोजनाओं हेतु 19,575 करोड़ रुपये और राजस्थान को 9,782 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए अंतरिम बजट में राज्यों को कितने रुपये का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त कर्ज का ऐलान किया गया है? इसमें दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा 75,000 रुपये करोड़ विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए अंतरिम बजट में राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त कर्ज का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है? दोस्तों, जो अंतरिम बजट 2024 का पेश किया गया उसमें रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। दोस्तों, जो पिछले साल 5,94 लाख करोड़ था उससे ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों किस विभाग को कितना करोड़ रुपये आवंटन किया गया है बजट, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ और रेलवे विभाग को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों गृह मंत्रालय को 2.03 लाख रुपये करोड़ इसको पेश किया गया है। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़ रुपये, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68 लाख करोड़,
संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ और कृषि के क्षेत्र में अंतरिम बजट 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसमें दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए 90,171 करोड़ रुपए, आयुष में 3712 करोड़ रुपए, 3,712 करोड़ और मनरेगा तक के तहत 86,000 करोड़, सौर ऊर्जा में 10,000 करोड़, अंतरिक्ष विभाग में 13,042 करोड़ रुपए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,671 करोड़, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 326 करोड़। दोस्तों, जो पीएम स्वनिधि योजना है वो रेहड़ी खोमचे वालों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।